हे नारायण, ताला खोल। सर। पकड़ो उसे, उसे जाने मत देना। वो भागने की कोशिश कर रहा है। पकड़ो उसे, जाने मत देना। शूट करो। अरे कोई मुझे बाहर निकालो। चाबी लेके भाग रहा है। कोई इसे शूट करो। वो जंगल में भाग जाए उससे पहले उसे शूट करो। क्या रे, यहां क्या लेने आया है? जानता है ना, पुलिस तेरे पीछे कुत्ते की तरह पड़ी हुई है। जल्दी ही वो तुझे पकड़ लेंगे और एनकाउंटर के नाम पर उड़ा भी देंगे। तुम नहीं बचने वाले। जाओ यहां से। मौत से ना मैं कभी डरा था और ना मैं आज डरता हूं। मैंने बचपन से लेकर आज तक अपनी किताबों से ज्यादा मैगजीन्स और बुक्स में आपके बारे में पढ़ा है। अपने मम्मी और पापा से मैंने आपके बारे में न जाने क्या क्या कहा। मुझे नहीं पता था कि आप इतने खुदगर्ज इंसान होंगे। हाँ, खुदगर्ज हूं। तो देवराज तो एक नेक इंसान था। तुम जैसा भ्रष्ट आदमी देवराज कतई नहीं हो सकता। वो तो अपने फर्ज के लिए जान तक दे सकता था। तुम जरूर एक बहरूपिया हो। रुक क्यों गए? तुम्हारा एनकाउंटर करने वाले पुलिस ऑफिसर्स को देखकर चौंक गए हो क्या? ये दोनों मेरे आदमी हैं और मेरे लिए काम करते हैं। शूटिंग में ये दोनों गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तुम इसलिए बच गए क्योंकि इन्होंने तुम पर गोली नहीं चलाई, मेरे कहने पर। देवराज के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट
50 से ज्यादा एनकाउंटर। मेरे नाम से अच्छे अच्छों का पेशाब निकल जाया करता था। मैं गरीबों का मसीहा हुआ करता था। हर तरफ मेरा नाम गूंजता था। खौफ का दूसरा नाम देवराज, देवराज, देवराज। सब मिट्टी में मिल गया। उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। जानना चाहते हो क्या हुआ? उसे मौत के घाट उतार देना चाहिए। मारो! पापा, पापा! ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छोड़िए, छोड़िए इन्हें, छोड़िए! क्या कहा था? तू गुंडों को देखना तक पसंद नहीं करता। आज के बाद वो नौबत ही नहीं आएगी। न तो तेरी आंखें रहेंगी और न तो देख पाएगा। ए, पकड़ो रे इसे। कितना बदकिस्मत हूं मैं, उनकी फोटो तक नहीं देख सकता। मेरी जिंदगी अंधेरों से भर दी उन लोगों ने। मेरे परिवार को आग में झोंक दिया और ये देवराज कुछ नहीं कर पाया। तुम्हारा भी यही हाल होगा। सुनो, तुम एक पुलिस वाला बनना चाहते हो ना, लेकिन उसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती है तुम नहीं जानते। जाओ यहां से और पुलिस वाला बनने का सपना भूल जाओ, भूल जाओ। बेटा बाहर चलो। क्या कसूर था मेरे बीवी बच्चों का? क्यों मार दिया उन लोगों को? जाओ बेटा। कहाँ है वो? कौन? कौन? तू अच्छी तरह जानती है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जल्दी से बता दे कहाँ छुपा कर रखा है। मुझे नहीं तुझे पता। नहीं पता? जल्दी बता कहाँ है वो। बता। हे भगवान! सर, सर, मेरी पोती को कुछ नहीं मालूम। उसे छोड़ दीजिए प्लीज। ये यहाँ पर कैसे आया? तू इसे पहनती है या तुम पहनती हो? कहाँ मर गए थे? क्या हुआ? हमने पूरा घर छान मारा सर, वो कहीं नहीं है। इधर आ। एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे। जाओ जाके अच्छी तरह से ढूंढो। जाओ जल्दी। इसी गन से उड़ाऊंगा साले को। तू अब भी जिंदा है? ए, क्या है? इसने छेला भाई को मारा था। लगता है ये खुद को हमारे हवाले करने आया है। मैंने सुना किसी कॉलेज के लौंडे ने मेरे बेटे को मारा, तो वो तू है। उस वक्त मैं यहाँ नहीं था। उसे हॉस्पिटल में देखने के बाद ही मुझे पता चला कॉलेज का कोई ऐरा गहरा लौंडा इतनी बेरहमी से नहीं मार सकता। उसे ठीक होने में कम से कम 1 महीना लगेगा। मैंने सुना तेरा सपना एक पुलिस ऑफिसर बनने का है। कोई ऐसा वैसा पुलिस वाला नहीं, बल्कि देवराज जैसा महान पुलिस वाला। तू जानता है उस देवराज को मैंने उसकी औकात दिखाई थी। मैं तो सोच रहा था तू कहीं छिपा हुआ होगा, लेकिन तू तो सीधा मेरे पास आ गया। काफी बहादुर लगता है। आज तक मैंने किसी से इतनी देर बात नहीं की। 9 से 9 बजे तक मैं बहुत बिजी रहता हूँ। सांस लेने तक की फुर्सत नहीं होती। चल गाड़ी में बात करते हैं। मैं तो तुझे जान गया हूं, अब तू भी मुझे जान ले। वेदनायकम टी स्टॉल,
मेरी दुकान है। 10 साल की उम्र में मैं यहाँ पर काम किया करता था। एक दिन मेरे हाथों से एक ग्लास टूट गया तो मेरे मालिक ने मुझे चांटा मारा, तो मैंने वही टूटा हुआ ग्लास लेकर उसके पेट में घुसा दिया। मुझे 6 साल के लिए चिल्ड्रंस होम भेज दिया गया। छूटने के बाद सबसे पहले मैं सीधा यहीं आया अपना बदला लेने के लिए। बॉस का बेटा कैशियर की कुर्सी पे था। वो मुझे देखते ही डर गया और सीधा आकर मेरे सामने झुक गया। उसने मुझे सलाम किया। उसकी आंखों में डर था। वो भाग गया यहां से। पता है, वो आज तक कभी वापस नहीं आया। यहाँ की ज्यादातर दुकानें अब मेरी हैं। सबको डराकर मैंने अपने नाम कर ली। वीएन ज्वेलर्स, वीएन चिट फंड, वीएन कंस्ट्रक्शन, पता नहीं क्या क्या। हर वक्त दुनिया के लोग डरने के लिए तैयार रहते हैं, बस जरूरत होती है तो डराने वाले की। और वो मैं हूं, विनाश राव। विनाश से पैदा होता है भय। नमस्ते भाई। सब ठीक तो है ना? तुझे क्या लगता है मैं इन सब से मिलने आया हूँ? इस जगह की कीमत 600 करोड़ है और मैं अगले हफ्ते इसका मालिक बनने वाला हूँ। यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। नमस्ते भाई। नमस्ते नमस्ते, क्या हाल है? जी आपकी कृपा है। ये लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि भय, विनाश राव का भय। ये जंगल है और जिंदा रहने के लिए दूसरों को मारना जरूरी है। मैं भी कभी सीधा साधा था और चूहे तक को नहीं मार सकता था। पर अब वैसा नहीं है। अब मैं जो चाहूं कर सकता हूं। मैं लोमड़ी को, चीते को, हाथी को, शेर को, सबको आसानी से मार सकता हूं। बाएं हाथ का खेल है मेरे लिए। जानता है क्यों? क्योंकि मैं यहाँ का भगवान हूँ। ये दिखने में तो तुम्हें मिनरल वाटर लग रहा होगा। प्योर स्पिरिट है ये बात सब जानते हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता। इसकी वजह है विनाश राव का भय। मेरे बेटे पर हाथ उठाने के लिए मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, लेकिन एक मौका दे सकता हूं। तुम जिंदगी भर मेरे गुलाम बनकर रहोगे। इसे सही सलामत इसके घर छोड़ दो। जा सकते हो। ठीक है भाई। बड़े भाई के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है। इस ट्रक में स्पिरिट है, सब जानते हैं, लेकिन किसी की मजाल है जो इसे रोक दे। मुझे एक बार एक पुलिस वाले ने रोका था, ट्रक से उड़ा दिया। मैं अभी आया। अरे भैया सुनो, एक फोन कर सकता हूँ? ये लो, कर लो। क्या भाई, बात हो गई? वैसे तुम्हें छोड़ना कहाँ है? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? स्पिरिट की स्मगलिंग करने पर वहीं तो जाके कंप्लेन लिखाऊंगा।